हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशनल मनोहर। आप सभी लोग ये देख रहे होंगे और आप सभी लोग सोच में पड़े होंगे कि मैंने ये बॉल किस लिए पकड़ा है। तो इस बॉल को पकड़ने का मेरा एक मकसद है। आज मैं जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहा हूँ उसको समझाने के लिए इस बॉल की मुझे ज़रूरत पड़ने वाली है और इसके द्वारा मैं आपको वो टॉपिक अच्छे से समझा सकता हूँ। इसीलिए मैंने ये बॉल आज हाथ में पकड़ा है। तो ज़्यादा देर न करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ स्टैंडर्ड 10th के सब्जेक्ट में, साइंस सब्जेक्ट में जो फर्स्ट लेसन है उसमें आपको एक टॉपिक दिया गया है जिसका नाम है फ्री फॉल। ध्यान में रखिए, उसका नाम है फ्री फॉल। फ्री फॉल। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ कि एक्चुअल में फ्री फॉल क्या होता है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो देखने के बाद में फ्री फॉल के बारे में आपकी जो आइडिया है वो क्लियर होंगी। तो सबसे पहली बात देखिए कि जब हम कहते हैं कि कोई भी चीज़ ऊपर से ज़मीन पर जब गिरती है तो वो नीचे क्या हो रही है, वो फॉल हो रही है। मीन्स द थिंग इज़ फॉलिंग ऑन द ग्राउंड। लेकिन अगर हम फ्री फॉल की बात करते हैं तो हमें ये समझना चाहिए कि जब कोई चीज़ ग्राउंड लेवल से ऊपर होती है और जब उस पर हम क्या करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं, तो हमारे हाथों के द्वारा उस पर एक फोर्स अप्लाई किया जाता है। अगर मान लीजिए कि ये फोर्स इस बॉल के ऊपर में नहीं अप्लाई किया गया, मीन्स इसको अगर हमने रिलीज कर दिया, मान लीजिए मैंने इसको रिलीज कर दिया, तो ये बॉल अपने आप नीचे गिर रहा है, ना कि वो ऊपर जा रहा है, ना वो दाएं जा रहा है, ना वो बाएं जा रहा है, वो अपने आप नीचे जा रहा है। तो इस चीज़ को हम कहते हैं फ्री फॉल। अब देखते हैं कि फ्री फॉल एक्चुअल में होता क्या है। जब हम किसी चीज़ को पकड़े हुए रहते हैं या कोई भी चीज़ जब उसके सपोर्ट से लगी हुई रहती है तो उस पर एक फोर्स अप्लाई किया जाता है। लेकिन उसी वक्त उसी चीज़ के ऊपर जो ग्रेविटेशनल पुल है अर्थ के द्वारा वो भी लगाया हुआ जाता है। तो ग्रेविटी के वजह से वो चीज़ जमीन की तरफ उसका टुवर्ड्स द मास और टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ उसका क्या होता है, फॉलिंग पॉइंट होता है। लेकिन जब तक उस पर फोर्स अप्लाई किया हुआ होता है ग्रेविटी के अलावा, तो तब तक वो चीज़ नीचे नहीं गिरेगी। लेकिन जब हम इसको रिलीज करते हैं, व्हेन वी रिलीज इट, ओनली द ग्रेविटेशनल फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट, और इस ग्रेविटेशनल पुल की वजह से वो चीज़ नीचे जाने लगती है। यहाँ आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि जब वो चीज़ या ये बॉल, जब हमने इसके ऊपर बाहरी फोर्स अप्लाई किया हुआ है अपने हाथों के द्वारा, उस वक्त इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 होती है। ये बात ध्यान में रखिए, उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, 0 होती है। लेकिन जैसे ही हम इसको रिलीज करते हैं वो ग्रेविटेशनल पुल की वजह से उसकी वेलोसिटी एक्सेलरेट होती जाती है। स्टार्टिंग में वो वेलोसिटी 0 होती है, लेकिन जैसे ही वो ग्रेविटेशनल पुल की वजह से टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ द अर्थ जाने लगती है, उसकी जो वेलोसिटी है वो बढ़ती जाती है। और एक वक्त ऐसा आता है जब ग्रेविटेशनल पुल की वजह से वो चीज़ अर्थ के सरफेस पर जाकर गिरती है। यहाँ पर एक बात और ध्यान में रखनी है आपको कि कोई भी चीज़ जब अर्थ के सरफेस के ऊपर से अर्थ की ग्रेविटी के वजह से नीचे आने लगती है, उस वक्त हवा में जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, ये डस्ट पार्टिकल्स उस चीज़ को फ्रिक्शन क्या करते हैं, उसके ऊपर अप्लाई करते हैं, जिसके वजह से उसकी जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी कंप्लीट नहीं होती और वो उस फ्रिक्शन के वजह से वो वेलोसिटी उसकी कम होती जाती है। इस नज़रिए से अगर देखा जाए तो फ्री फॉल की एक्चुअल में जो आइडिया है ये तभी संभव है
जब एक्चुअल में कोई भी बाहरी फोर्स अदर देन ग्रेविटी उस चीज के ऊपर में अप्लाई नहीं किया जाएगा। और इसीलिए कहा जाता है कि फ्री फॉल की एक्चुअल जो आइडिया है वो सिर्फ वैक्यूम में, जहां पर कोई भी बाहरी फोर्स, फ्रिक्शन जैसा भी फोर्स अप्लाई नहीं होता, उस वैक्यूम में ही फ्री फॉल की आइडिया क्लियर हो जाती है। आपने ऐसे वीडियो भी देखे होंगे जहां पर YouTube पे दिखाया होगा कि फ्री फॉल एक जो फीदर होता है उसको वैक्यूम में किस तरह से ऊपर से नीचे जब छोड़ा जाता है और उसके ऊपर में कोई भी फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई नहीं किया जाता तो कैसे वो फ्रीली नीचे आता है। फ्री फॉल की कंडीशन में अगर वैक्यूम में देखा जाए तो फ्री फॉल की कंडीशन में एक बॉल और एक पत्ता, यानी क्या बोले हम, पेड़ का पत्ता, इन दोनों के ऊपर में एक सरीका फोर्स अप्लाई किया जाता है। और उसी वजह से अगर फ्री फॉल की कंडीशन में एक बॉल को और एक पत्ते को, पेड़ के पत्ते को अगर किसी हाइट से नीचे छोड़ा जाए, रिलीज किया जाए, तो वो दोनों एक ही टाइम पर जमीन पर आकर गिरेंगे। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब मैं आपसे बात करने वाला हूँ ग्रेविटेशनल पुल इन अकॉर्डेंस विद द यूनिवर्स। यहाँ पे आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि एक प्लैनेट के चारों तरफ घूमने वाले या फिर किसी स्टार के चारों तरफ घूमने वाले जो प्लैनेट्स होते हैं उनके द्वारा उन पर्टिकुलर प्लैनेट्स पर क्या किया जाता है, ग्रेविटी का पुल अप्लाई किया जाता है। तो सभी जो प्लैनेट्स, जो दूसरे प्लैनेट्स या स्टार्स के चारों तरफ घूमते हैं, वो भी फ्री फॉल की कंडीशन में होते हैं। अब आप बोलोगे कि ऐसी अगर कंडीशन होती है तो फिर वो प्लैनेट्स या फिर वो सैटेलाइट्स उस दूसरे स्टार पर या प्लैनेट पर जाकर क्यों नहीं गिरते? तो इसका भी रीजन है मित्रों। इसका रीजन ये है कि उनके ऊपर में एक साइड से उस प्लैनेट या स्टार्स के द्वारा जो एक ग्रेविटेशनल पुल अप्लाई किया जाता है उसके अगेंस्ट में दूसरे प्लैनेट्स और स्टार्स के द्वारा भी उसके ऊपर ग्रेविटेशनल पुल अप्लाई किया जाता है, जिसके वजह से वो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर आकर क्या करते हैं, उस प्लैनेट या स्टार्स के चारों तरफ घूमते रहते हैं, लेकिन कभी वो उस पर गिरते नहीं या फिर उसको कोलाइड नहीं होते। फ्री फॉल की ये आइडिया आपको 9th और 10th क्लास में साइंस की बुक में दी गई है और आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपको फ्री फॉल की आइडिया अच्छे से समझ में आई होंगी। In English, I just want to tell you that free fall is the condition of any object when no other force is acting on it, only the gravity is acting on it। इस नज़रिए से अगर देखा जाए तो अगर हम किसी भी फ्रीली फॉलिंग बॉडी की अगर वेलोसिटी कंसीडर करें तो उसे हम कैसे लिखेंगे? मान लीजिए यहाँ पे v इज द वेलोसिटी, तो ये जो वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी हमको कैलकुलेट करने के लिए हमें सबसे पहले लेना पड़ेगा ग्रेविटेशनल पुल, यानी ग्रेविटी, उसे हम लेंगे g और उसको उस पर्टिकुलर पोजीशन से नीचे जमीन तक आने में लगा हुआ टाइम, यानी इनटू t। तो हम बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज फॉलिंग फ्रीली, इट्स वेलोसिटी विल बी कैलकुलेट एज gt, g फॉर ग्रेविटी एंड t फॉर टाइम दैट इज टेकन फॉर फॉलिंग। आशा करता हूँ आज का ये वीडियो आपको ग्रेविटी और फ्री फॉल के बारे में कंप्लीट जानकारी देने में सफल हुआ होगा और इसी आशा के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। मित्रों, अभी हम मिलेंगे और किसी वीडियो में। तब तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको एक लाइक जरूर कीजिए मित्रों। धन्यवाद।